इसलिए समान शीला, मेरे समान वाले, मुझे वरदान यही चाहिए। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए कन्या तो बहुत अच्छी हमने ढूंढी है, लेकिन कम से कम वरदान अच्छा मांग लो। लोग क्या कहेंगे कि हजारों वर्षों की तपस्या की और वरदान में विवाह मांगा, लोग हंसेंगे। एक अच्छा सा वरदान मांगो, मैं तुम्हें दोबारा मौका देता हूं। दूसरी बार मौका जब मिला तो क्या मांगा? कहने लगे प्रभु यदि आपने मुझे पुनः मौका दिया ही है तो मैं तो ये कहूंगा, चाहूं तुम ही समान सुत। मैं भगवान का भक्त हूं और अगर मेरे स्वभाव वाली मुझको पत्नी मिल जाएगी तो मैं तो ये चाहता हूं कि एक आपके जैसा पुत्र मुझे हो जाए। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे घुमा फिरा कर क्यों कह रहे हो, सीधे सीधे कहो ना कि आप ही मेरे बेटा बन जाओ। ये तुम्हारे समान जैसा क्या होता है? आप सरिस्का खो जाओ जाए, हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, हमारे जैसे तो हम ही हैं। कह दिया महाराज मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप मेरे बेटा बनो, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि आपके जैसे बेटा हो, जैसे आप हो। भगवान मनोरथ को समझ गए और भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम विवाह करने को तैयार हो, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर जरूर आऊंगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, वरदान देता हूं। अंतर्ध्यान हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन परीक्षित, महाराज करदम जी का विवाह देवहूति के संग हो गया। चक्रवर्ती सम्राट महाराज मनु ने अपनी कन्या का विवाह करदम जी के संग में किया। पहले तो विवाह से मना करने लगे, क्यों? विवाह के लिए तो तपस्या की थी, फिर मना क्यों करने लगे? कह दिया कि एक दो बार तो मना भी की जाती है, ऐसे थोड़े कि बिल्कुल तैयार ही बैठे हो, मन में भले ही कितनी भी इच्छा हो लेकिन एक दो बार तो मना ही करो। ना ना ना, ऐसी इसकी कोई जरूरत नहीं। जब चक्रवर्ती सम्राट महाराज मनु कन्या को लेकर विवाह की बात करने के लिए आए तो पहले इन्होंने भी मना किया, अरे हम विवाह नहीं कर सकते, हम तो बाबा जी हैं और तुम्हारी कन्या बड़े बड़े महलों में रहने वाली, ये जंगल में कैसे रहेगी? मनु महाराज ने कह दिया महाराज अब वो तो जैसे रहेगी तैसे रह लेगी, आप हमारी कन्या को स्वीकार करो। मन में प्रसन्न हो गए, लेकिन एक शर्त रख दी महाराज ने। क्या? हमारी शर्त यह है कि जैसे ही एक बेटा हो जाएगा सोई हम सन्यासी बन जाएंगे, फिर हम गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करेंगे। अब इतनी बड़ी शर्त को कौन ऐसा बेटी का पिता होगा जो मानेगा? लेकिन कन्या की ओर देखा, कन्या ने इशारे इशारे में कह दिया पिताजी मैंने इनको अपना मन में पति मान लिया है, मुझे इनकी सेवा करने का अवसर मिल जाए। जब से विवाह की बात शुरू हुई थी तब से मैंने इनको अपना पति माना, अब मैं किसी और को पति नहीं बना सकती, अब आप तो जो भी शर्त है उसे मान लीजिए। बेटी की जब इच्छा को जान लिया मनु महाराज ने स्वीकार की शर्त को और विवाह हो गया। विदाई का समय जब आया महाराज मनु रोने लगे, शत्रुपा रोने लगी, इनकी बेटी देवहूति रोने लगी। इधर करदम जी ने सोचा कि चलो आज गृहस्थ धर्म में पहली बार कदम रखा है तो क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए भगवान का ध्यान ही कर लूं। जाकर अपने आसन पर बैठे और ऐसा ध्यान लगाया कि फिर से समाधि में चले गए। और वो समाधि कोई छोटी मोटी नहीं थी, एक दो घंटे की नहीं, एक दो दिन की भी नहीं, एक दो महीने की भी नहीं, और तो और एक दो वर्षों की भी नहीं, एक सदी बीत गई, 100 वर्ष। 100 वर्षों तक महाराज समाधि में पहुंच गए। किस दिन? जिस दिन विवाह हुआ था उसी दिन। 100 वर्षों के बाद में जब इन्होंने अपनी आंखों को खोला तो क्या देखते हैं, एक बुढ़िया आश्रम में झाड़ू लगा रही है। जाकर पूछा कि कौन हो तुम? अपना परिचय दिया, मुझे नहीं पहचानते, मैं आपकी पत्नी हूं, मेरा नाम है देवहूति। ओहो, तुम्हारे साथ मेरा विवाह हुआ था क्या?
कह दिया हाँ महाराज, चलो इतना तो आपको याद बना रहा, मुझे भूल गए। कह दिया तुम तो बड़ी सुंदर थी, ये तुम्हारे स्वरूप को क्या हुआ? कहने लगे ये रूप स्वरूप तो समय के साथ ढल जाता है। 100 वर्ष बीत गए महाराज। इन्होंने पूछा कि 100 वर्षों से तुम मेरे पास ही हो? कह दिया हाँ। अपने पिता के घर नहीं गई? कह दिया नहीं। तो मैंने तो जीवन में तुम्हें कभी कोई सुख नहीं दिया। सुख तो बहुत दूर की बात, मैंने तो विवाह जिस दिन हुआ था उस दिन से तुम्हें पलट कर देखा भी नहीं, और तुम इतने दिनों से मेरी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही हो, अपने पिता के घर चली जाती। कह दिया स्वामी, जब तक विवाह नहीं हुआ था तब तक पिता का घर मेरा घर था, और विवाह हो गया तो पति का घर ही तो स्त्री का घर है, मैं अपने घर को छोड़कर कहां जाती। ऐसा भाव सुनकर महाराज प्रसन्न हो गए। तुष्टो हमत्ति तव मान विमानदाय शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामय मति स्वहृदय देहो नावेक्षितः समुचितुं क्षपितुं मदर्थे। तुमसे मैं बड़ा संतुष्ट हुआ। मैं जैसी कन्या चाहता था तुम तो 2 कदम आगे निकली। मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं। तुरंत बिंदु सरोवर का निर्माण कराया। जाकर एक सरोवर का निर्माण हुआ, जाओ उसमें एक डुबकी लगा कर आओ। जो देवहूति बूढ़ी हो गई थी, 100 साल बहुत होते हैं, बाल सफेद हो गए थे, मुंह में दांत टूट गए थे, कमर झुक गई थी, काया बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी, आंखों से कम दिखता था, और जैसे ही बिंदु सरोवर में एक डुबकी लगाई, सुंदर नव युवती बनकर और मैया देवहूति प्रकट हो गई। ऐसा दिव्य श्रृंगार हुआ आज ही जैसा इनके विवाह हुआ हो, बिल्कुल दुल्हन की तरह सज धज कर बाहर निकली। महाराज ने सोचा बूढ़े तो हम भी हो गए हैं, और जोड़ी एक जैसी अच्छी लगेगी। पत्नी सुंदर हो और पति बूढ़ा तो ये भी ठीक नहीं है, तो चलो एक डुबकी हम भी लगा लेते हैं। महाराज ने भी एक डुबकी लगाई, सो सुंदर नवयुवक बनकर बाहर निकले। अपने भजन के बल पर एक विमान का निर्माण कराया, जिस विमान का नाम है कामग विमान। और ये कैसा है? मन की गति से चलने वाला। दूसरी विशेषता यह है कि इसमें फ्यूल नहीं लगता, ना तो डीजल ना पेट्रोल। समस्या ही नहीं है कि कहां हम पेट्रोल डलाते घूमेंगे, कहां डीजल डलाएंगे। मन की गति से चलने वाला, भजन तपस्या के बल पर चलता है। अपनी पत्नी को बिठाया और मन में सोचा कि चलो हरिद्वार। तो हरिद्वार मन में संकल्प करने की देर है, उतनी देर में तो पहुंच गए। ज्यादा समय नहीं लगता। ऐसा नहीं कि टिकट कराना पड़े, फिर व्यवस्था करनी पड़े खाने पीने के लिए, चलो बहुत लंबा सफर। जितनी देर में मन पहुंच जाता ना, हम बैठे हो कथा में और मन में सोचो ग्वालियर, तो देखो एमएस चौराहे ध्यान आ गया कि नहीं? तुरंत एमएस चौराहे ध्यान आ जाता है। और वैसे गाड़ी से जाओ तो 2 घंटा लगते हैं। तो मन की गति बहुत तेज है। मन की गति से चलने वाला समस्त तीर्थों का दर्शन कराया, और तीर्थों का दर्शन कराने के बाद जाकर अपने आश्रम में पहुंचे, गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। मैया देवहूति गर्भवती हुई। प्रसन्न हो रहे थे कि भगवान ने मुझे वरदान दिया था, मैं बेटा बनकर आऊंगा। लेकिन प्रभु को कुछ और ही मंजूर था। पुत्र तो नहीं हुआ, एक बेटी हो गई।